श्री गणेशाय नमः। बालकांड 331वां दोहा और उससे पहले चौपाई। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। एहि विधि राम बियाहु छाऊ, सकहि न वरनि सहस मुख जाहु। वे सब गुणावात गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण से सुनाई कह राव, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष बसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु शील कर तूती, नृपु सब भांति सराहा विभूति। दिनी उठि विदा वदपति मागा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गवन सोहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु सनेहु रजु बधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आयशु देहु, यद्यपि छाड़ी ना सकहु सनेहु। भले ही नाथ कहे सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस दिन नाए। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। 332वां दोहा। अवध नाथु चाहत चलन, भीतर करहु जनाव। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राव। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुनि चलहि बराता, बूझत विकल बरस पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनहु साज सर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बातें पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाए बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवा, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बस हैं अपार कहारा, पठहि जनक अनेक सुआसारा। तुरग लाख रत सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर पलंग भेजे। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। मत सहम्स 10 सिंदूर साजे, जिनहि देखि दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषि धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना
वस्त्र और रत्न और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीज़ें दी। 333वां दोहा। दाइज अमित न सकहि कही दीन विदेह बहोरी, जो अब लोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबु समाजु एहि बाति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गण जनु लघु बानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देई असीस सिखावन देहि। होय संतत पियहि पियारी, चिरुअहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो जाओ, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करहूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरहूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखावहि मृदुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सियानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानहि बार बार और लाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं विरंचि रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं, ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। 334वां दोहा। तेहि अवसर बाहिन सहित राम भानुकुल केत, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेत। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारहु भाई सुभाय सुहाय, नगर नारी नर देखन धाय। हो गए चलन चहत हई आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जानी कहि सुकृत श्यानी, नयन अतिथि कीन विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पियासु, सुर तरु लेह जन्म कर भूखा। पाव नार की हरु पदु जैसे, इनकर दर्शन हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखि राम शोभाउर धरहूँ, निज मन फनि मूरति मन करहूँ। एहि विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।